बच्चों, हमने व्याकरण के विषय में इससे पहले कुछ विषयों का विश्लेषण किया था, जैसे संधि, वर्ण, प्रेरणार्थक क्रिया, लिंग आदि। आज हम एक और विषय का विश्लेषण करेंगे, वह है वचन। सबसे पहले हम देखेंगे वचन की परिभाषा। वचन शब्द का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह एक है या अनेक, उसे ವಚನ कहते हैं। ಯಾವ ಪದದಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು, ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು वचन ಅಂತೀವಿ। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यदि शब्द के रूप से एक होने का बोध हो तो वह एक वचन कहलाएगा, जैसे लड़का, पतंग, पुस्तक, गाड़ी आदि। वैसे ही यदि शब्द के रूप से एक से अधिक होने का बोध हो तो वह बहुवचन कहलाएगा, जैसे लड़के, पतंगे, पुस्तकें, गाड़ियां आदि। बच्चों, मैं वचन समझाने से पहले एक चीज समझाना चाहूंगी जिससे आपको वचन बदलने में आसानी होगी। वह है गणनीय तथा अगणनीय संज्ञाएं। कुछ संज्ञाएं गणनीय होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, संतरा, मकान। इनका हम वचन रूप बना सकते हैं, यानी बहुवचन रूप बना सकते हैं, जैसे कुर्सियां, मेजें, संतरे, मकानों वाक्य में आता है बच्चों, लेकिन अगर मकान एक वचन बहुवचन रूप लिखेंगे तो मकान ही लिखेंगे। यदि हम विभक्ति लगाकर करते हैं तो मकानों आता है। ऐसे एक गणनीय संज्ञाएं हैं, इन्हें हम बहुवचन रूप बना सकते हैं। लेकिन कुछ संज्ञाएं अगणनीय होती हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, केवल उनका नाप या तोल किया जा सकता है। उनका हम एक वचन या बहुवचन दोनों एक ही समान रूप होते हैं, जैसे सोना, चांदी, आटा, घी, तेल आदि। वचन बनाने के यानी बहुवचन बनाने के दो प्रकार होते हैं। एक होता है विभक्ति रहित बहुवचन रूप और दूसरा होता है विभक्ति सहित बहुवचन रूप। हम केवल विभक्ति रहित बहुवचन रूप ही देखेंगे, क्योंकि यही आपके लिए काफी है, यानी 10th के लिए यह काफी है। तो हम एक एक करके देखते जाएंगे कि कैसे विभक्ति रहित बहुवचन रूप बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन। पहला प्रकार है आकारांत संज्ञाओं के अंतिम में आ के स्थान पर ए कर दिया जाता है। यानी किसी संज्ञा के अंत में आ, बड़ी आ की मात्रा है, यदि हम उसको बहुवचन बनाते हैं तो उसको ए कर देते हैं, जैसे कपड़ा, कपड़े, गधा, गधे, घड़ा, घड़े, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, भला, भले, भेड़िया, भेड़िए, रास्ता, रास्ते, लिफाफा, लिफाफे आदि। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में आने वाले अ को ए में बदल दें तो वो बहुवचन बन जाते हैं, जैसे आंख, आंखें, कलम, कलमें, किताब, किताबें, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, बात, बातें, बोतल, बोतलें आदि। एक और प्रकार स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहुवचन रूप बनाने का देखेंगे हम। अंत में यदि छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा हो, किसी भी संज्ञा स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में छोटी ई की या बड़ी ई की मात्रा हो, उसको यदि हम या में बदल दें तो वह बहुवचन बन जाती है, जैसे जाति, जातियां, तिथि, तिथियां, राशि, राशियां, लिपि, लिपियां। वैसे ही
घोड़ी घोड़ियाँ, टोपी टोपियाँ, थाली थालियाँ, नदी नदियाँ, बेटी बेटियाँ, लड़की लड़कियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, गली गलियाँ आदि। एक अगला प्रकार है, यदि संज्ञा का अंत या शब्द से हो तो हम उसे केवल चंद्रबिंदी लगाकर हम बहुवचन बना लेते हैं। जैसे कुतिया कुतियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ आदि। एक और स्त्रीलिंग संज्ञा को बहुवचन रूप बनाने का हम प्रकार देखेंगे। जैसे यदि स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में उ आ औ आए, उ आ औ कारांत आ जाए तो हम उसको ए बनाकर बहुवचन रूप बनाते हैं। जैसे अध्यापिका अध्यापिकाएं, आत्मा आत्माएं, कथा कथाएं, धेनु धेनुएं, बहु बहुएं, भावना भावनाएं आदि। बच्चों, हमने पुल्लिंग का बहुवचन बनने का एक ही रूप देखा था। मैं एक और बात आपको समझाना चाहूंगी। यदि शब्द पुल्लिंग है और वो अकारांत पे अंत हो रहा है, यदि शब्द पुल्लिंग है वह अकारांत पे, छोटी आ अकारांत पे अंत हो रहा है, तो बहुवचन रूप में उसे वैसे का वैसे ही रखा जाता है। जैसे घर घर, तालाब तालाब, पहाड़ पहाड़, मैदान मैदान, नगर नगर, पेड़ पेड़, सागर सागर आदि। अब वचन से संबंधी कुछ और भी बातें हैं बच्चों, जिन्हें मैं बताऊंगी। इन्हें अपवाद भी कह सकते हैं या फिर ऐसे ही हम लोगों ने बना दिए हैं ऐसे ही। जैसे आदर के लिए हम एक वचन को भी हम बहुवचन रूप दे देते हैं। जैसे बुद्ध महान व्यक्ति थे अगर लगता है तो बहुवचन रूप के लिए लगता है, लेकिन हम यहाँ पे आदर के लिए कह रहे हैं कि महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे, बुद्ध महान व्यक्ति थे। तो ऐसे आदर के लिए भी कई बार हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगला एक और पॉइंट है, कभी कभी अधिकार या अभिमान जताने के लिए हम अपने आप को मैं से हम बना देते हैं। जैसे मैंने कहा था नहीं कि हमने कहा है, हमारी आज्ञा है, हमने कहा है, ऐसे कहते हैं ना। जैसे अधिकार जमाना हो या अभिमान जताना हो तो भी हम वहां पे एक अकेले को बहुवचन का रूप हम दे देते हैं। और अगला पॉइंट है, कुछ संज्ञाएं हैं जो सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे दर्शन, बाल, आंसू, लोग, हस्ताक्षर, होश आदि। जैसे उनके दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए, मेरे दर्शन, मैंने दर्शन दिए। ऐसे बाल भी, मेरे बाल, आपके बाल, ऐसे बाल, ये सारी चीजें हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। एक और पॉइंट है, जैसे कुछ संज्ञाएं होती हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे जनता, वर्षा, पानी, पुलिस आदि, ये सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ एक वचन शब्द गण, रुंद, लोग, जन आदि समूहवाचक शब्दों से जुड़कर बहुवचन शब्द बनते हैं। जैसे अध्यापक गण, छात्र वृंद, प्रजाजन, मजदूर लोग आदि। इनको हम ये समूहवाचक शब्दों को लगाकर बहुवचन रूप बनाते हैं। अगला पॉइंट है, धातुएं हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। बच्चों, यह थी वचन से संबंधित कुछ जानकारी जो आपके लिए काफी है। मैंने शुरुआत में एक और प्रकार को भी बताया था, वह था विभक्ति सहित बहुवचन रूप। वह आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए इतना काफी है। आप इसको बार बार सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। यदि कोई सुझाव या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।